नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि हम सब में ईश्वर के रूप हैं, इस चीज़ का भाव अपने अंदर कैसे लाएँ? समाज में, ऑफ़िस में, परिवार में, रिश्तेदार में, अड़ोस-पड़ोस में कोई अगर अधर्म से चले, कटु वचन बोले, पापाचरण करे, झूठ को बिल्कुल ऐसे इंसान हो जिससे ना कभी उसको आप बात नहीं करना चाहोगे, उससे दूर रहना चाहोगे, उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहोगे। ये तो परम सत्य है कि ये जो दुनिया है, इसमें एक पत्ता भी उनकी मर्ज़ी के बिना नहीं हिल सकता। ये भाव लाना बहुत मुश्किल है। अगर आप ईश्वर की शरण में आ गए हैं और हम उनके अंश हैं, तो इस भाव को सहज बनाना उनका उनकी ब्लेसिंग्स और हमारे कुछ प्रयास से हो सकता है। अगर आप ईश्वर के पथ पर चल रहे हैं, ये नहीं कि निरंतर चलना, ये नहीं कि आप हफ्ते में 1 दिन आपने कुछ अनुष्ठान, व्रत, मंदिर चले गए, महीने में या कभी अपने दुःख में कुछ क्षण याद आ गया। इतने जन्मों से जो हमारे अंदर पापाचरण है, जो हमारे कर्म ऐसे हैं जिनकी वजह से हम उनसे दूर हो गए हैं, उसको दूरी मिटाने के लिए हमें नाम जप का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ में निरंतरता आनी चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हैं, जैसे कि हम पहले भी इस चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, उनको याद करते हुए उनकी शरण में रहें, निरंतर उनके नाम को याद करें, ताकि जो हमारे अंदर के मैल है, जो हमारे अंदर के अवगुण हैं, वो धीरे, 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 धीरे मिटते चले जाएँ। उनका नाम जप ही मिटा सकता है, वो ही मिटा सकते हैं। बहुत सारे लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आएँगी जहाँ पर आपको लोग आपके फ़ेवर में नहीं दिखेंगे। अगर वो आपके फ़ेवर में हैं तब तो वो बहुत अच्छे होते हैं। अगर लाइफ में वो फ़ेवर में नहीं हैं, आपके प्रतिकूल हैं, तो भगवन भाव लाना उनके प्रति मुश्किल हो जाता है। इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से समझना चाहेंगे। जैसे हम आजकल जो हमारी लाइफ है, वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से परिपूर्ण है। हम अपने घर में मिक्सी, फ्रिज, टीवी, एसी, लाइट, कूलर, गीज़र, वॉशिंग मशीन, एयर प्यूरीफायर, हीटर, इस तरह के आजकल आधुनिक गैजेट्स यूज़ करते हैं। उसके वो किससे चलते हैं? बिजली से चलते हैं, लाइट। बिना उसके वो नहीं चल सकते। ऐसे ही यंत्र का जो प्रभाव है, उस स्वभाव बदल गया अगर हम उसमें बिजली डालेंगे तो। ऐसे ही जो हमारा दिमाग है, उसका प्रभाव है भगवान के रस। लेकिन जब सृष्टि में हम हैं तो यहाँ पे रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण ये स्वभाव हो गया। सतोगुण वाला इंसान जो होगा वो दयावान, ईश्वर के प्रति
झुकाव, सच्चा, रजोगुण वाला थोड़ा इससे विपरीत होगा, तमोगुण वाला राक्षसी प्रवृत्ति का होगा। पर ये हैं तो उन्हीं के, क्योंकि ये जो उनके द्वारा उनसे ही, और वो खुद माया में लीलाएं करवा रहे हैं इस दुनिया में। दुनिया भी उन्हीं ने ही रची है, उनके बिना तो कुछ है ही नहीं। जब महाभारत में अर्जुन ने बोला भगवान श्री कृष्ण को कि ये तो मुझे अपने सगे संबंधी दिखते हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। उस टाइम भगवान ने गीता का उपदेश दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हो, तुम्हारा जो कर्तव्य है वो लड़ाई करना ही रह गया। उन्होंने सब तरीके से हेल्प कर ली थी। हमें अगर हम रिश्तों में, बातों में, दुनिया में उलझते जाएंगे तो ये उलझन कभी नहीं सुलझेगी, क्योंकि ये तो कीचड़ है, दलदल है, इसमें जितना फंसोगे और फंसाता जाएगा। जबकि इस मनुष्य का जो लक्ष्य है वो है कि इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना। अपने अंदर की जो उलझने हैं, अहंकार, लोभ, मोह, विकार, जो हमारी इंद्रियां हमें बहुत ज़्यादा ईश्वर से दूर लेकर जाती हैं, हमें इनको ठीक करना है। अपनी तरफ से कोशिश करें कि आप किसी को के साथ बुरा ना करें, भूल कर भी। कोई आपके साथ ऐसा कर भी रहा है कि वो आपको पसंद नहीं करता और आपको कटु वचन बोल रहा है, आपकी उनकी प्रेज़ेंस आपके लिए एक असहनीय पीड़ा को दर्शाती है, तो कोशिश करें कि आप अपने किसी भी कर्म द्वारा उनको चोट ना पहुँचाएँ और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इनका मंगल करना, इनके ऊपर हमेशा अपनी कृपा बना के रखना, इनको अपनी छत्र छाया में रखना, उनके साथ उलझे नहीं, नहीं तो फिर से आप उस कीचड़ दलदल में फँस जाओगे, जहाँ से निकलना, क्योंकि कीचड़ और दलदल से निकलना मुश्किल होता है। आपको जितना क्रोध आएगा, आपको जितना उनको भला-बुरा बोलने का मन करेगा, आपको जितना उनके साथ कटु करने का प्रयास होगा, आप और करना चाहोगे, ये मन आपको और करवाएगा। और अंत में आपको होना इसी भाव का आभास है कि सामने वाले के अंदर भी ईश्वर ही है। चाहे वो आपके साथ जितना ही बुरा क्यों ना कर रहे हों। मुश्किल है, पर जब हम अध्यात्म के रास्ते पर चलने लग जाते हैं, तो हर मुश्किल जो है वो आसान हो जानी शुरू हो जाती है। आप में बल आएगा, आप में बुद्धि आएगी, विवेक जागृत होगा कि क्या चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है और क्या चीज़ मेरे लिए मेरे लक्ष्य से दूर लेकर मुझे जाएगी। विकार, आई होप मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाई हूँ। मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा। प्लीज़ subscribe the channel and share the audios. It gives us lots of motivation कि हमें और अच्छा काम करना है। थैंक यू सो मच।